ख्वातीन से मुश्किल वक्त में एतमाद। बाबर की परवरिश हुई। खूबसूरत पहाड़ी इलाका तो फितरत और कुदरती हस्न से उनकी मोहब्बत थी। ज़ाती पैदाइशी अवाइल इमरी में उसने फ़नून या जंग में महारत हासिल की, जैसे तलवारबाजी, तीरंदाजी और घड़सवारी। अदबी ज़ौक़ बाबर साहब खतूत के माहिर और दिलकश शायर भी थे। मेरे पास तुर्की और फ़ारसी ज़ुबानों पर मुकम्मल गिरफ़त थी। उसकी दर्जा बंदी की जाती है तुर्की ज़ुबान की चगताई बोली के नामुर ग्रामर और अदब। उनकी स्वान इमरी तज़िक बाबरी को बेहतरीन समझा जाता है। अदब का टिकरा दुनिया की कई ज़ुबानों में इसका तर्जुमा हो चुका है। ये किताब बाबर की उम्र के बहुत से पहलुओं के बारे में मालूमात फ़राहम करती है। सियासी मामलात आम लोगों की ज़िंदगी के लिए बाबर के बारे में इल्म बर्रे-सग़ीर हैरत अंगेज़ है। अमली ज़िंदगी मई 1494 जब बाबर 11 साल का था तो उसके वालिद का इंतकाल हो गया। मेरे पास रियासत की इंतज़ामी ज़िम्मेदारियों को बर्दाश्त करना पड़ा। ये था उसकी अमली ज़िंदगी का नक्ता आगाज़। उसकी तमाम अमली ज़िंदगी को तक़सीम किया जा सकता है दो हिस्से। पहले एक में वो अपनी सियासी पोजीशन हासिल करने के लिए जिद्दोजहद कर रहे थे। वस्ता एशिया में पहचाना गया, लेकिन उस कोशिश में नाकामी के बाद उसने अपना आगाज़ किया। दूसरा हिस्सा हिंदुस्तान में उसकी हुक्मरानी के साथ सेंट्रल एशिया में बाबर की सैर। बाबर के दौर में सिर्फ दो अहम सियासी हरीफ थे वस्ता एशिया, एक ईरान का बादशाह और दूसरा शेबानी खान। चंगेज़ खान की 10वीं नस्ल ने वस्ता में एक अजीम सल्तनत की बुनियाद रखी। एशिया जो 1508 से 1598 तक कायम रहा। बाबर मुस्सिल शदीद था। वहाँ क़याम के दौरान शेबानी खान से लड़ाई हुई। फतह करने की कोशिशें सरज़किंद जो कभी अमीर अव्वल का दार अल हुकूमत था, सबसे ज़्यादा मफीद था। एरन दुनिया के शहर ये एक बड़ा तिजारती मरकज़ था जहाँ डेयर की तजारत होती थी। उसका ममालिक को लाया गया था। बाबर उसकी वजह से उस शहर को फतह करना चाहता था। खूबसूरती और तैमूर के साथ रवाबत मौक़िफ़ वो इक़्तिसादी हासिल कर सकते हैं और फ़रगाना और फिर मई 1496 समरकंद पर हमला किया, लेकिन नाकाम रहा। अलबत्ता एक साल बाद एक और कोशिश नतीजा खेज़ साबित हुई। उस शहर पर कब्ज़ा करके सियासी फ़ायदे उसलिए मैंने उसकी हुक्मरानी को मज़बूत कर दिया है। उन्होंने समरकंद में मुश्किल 100 दिन गुजारे थे कि उन्हें यह खबर मिली उसके कज़न ने फ़रगाना पर कब्ज़ा कर लिया था। बाबर फ़ौरन समरकंद के लिए रवाना हुआ। फ़रगाना लेकिन आखिरकार दोनों को खो दिया। ताहम वो मायूस नहीं हुआ। समरकंद और फ़रगाना को जीतने की एक और कोशिश भी नाकाम रही, पर आखिरी मरतबा मई 1498 वो फ़रगाना पर दोबारा कब्ज़ा करने में कामयाब हुआ। उन दिनों शेबानी खान ने समरकंद पर कब्ज़ा कर लिया था। मई 1500 बाबर ने फतह हासिल की समरकंद, लेकिन 8 माह बाद शेबानी खान ने इसे एक बार फिर मुल्क बदर कर दिया उस इलाके से। उस दौरान बाबर के कज़न ने उसकी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाया और एक बार फिर फ़रगाना वापस ले गए। बाबर का काबिल और कंधार पर कब्ज़ा। उस हालत को देखते हुए बाबर और उसके पैरोकारों ने फैसला किया काबिल और कंधार में अपनी हुकूमत कायम की। चुनांचे मई 1504 बाबर ने फतह कर ली काबिल और मई 1511 फ़ारसी बादशाह की मदद से वो कामयाब हो गया कंधार पर कब्ज़ा करना। उस तरह काबिल ने अपनी हुक्मरानी को मुस्तहकम किया और कंधार बाबर ने बर्रे-सग़ीर पाक व हिंद की तरफ कूच किया। बाबर के हिंदुस्तान पर हमले की वजूहात। बर्रे-सग़ीर काबिल में अपने क़याम के दौरान बाबर ने हिंदुस्तानी सबकोनों पर चढ़ाई की। इब्तिदाई तौर पर ने मालूमात हासिल करने के लिए 156 से 24 AD के दरमियान छोटे हमले किए थे।